जो हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष रही, तेज सिंह जी संधू सरपंच साहब, हजारी राम जी, टिक्कू राम जी नायक साहब, डॉक्टर अली, ये पुराने लोग कांग्रेसी हैं। चाहे कोई भी प्रतिक्रिया रही, चाहे किसी की सरकार आई, कभी इन्होंने कांग्रेस में मुख नहीं मोड़ा। संगीता जी मीडा तो जो चेयरमैन बनी, उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव से इनको हटाया भी गया, लेकिन तब से लेके आज तक कभी कांग्रेस की बात आई तो संगीता मीडा जी ने और इनके परिवार ने कभी कांग्रेस से मुंह नहीं मोड़ा। हजारी राम जी वृद्ध होने के बावजूद कांग्रेस के हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इसी तरह से टिक्कू राम जी, लियाकत जी, तेज सिंह जी, सब में कांग्रेस के साथ ऐसे सैकड़ों हजारों कांग्रेस के लोग हैं मानगढ़ जिले में। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, उन्होंने इनको छांटा और आने वाले समय में और भी जो लोग हैं उनको मान सम्मान देंगे, सम्मानित करेंगे। उसको आज के क्रांति दिवस पर सब वक्ताओं में हर चीज के बारे में विस्तार से बताया और आपको बहुत टाइम भी हो गया, इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आज का क्रांति दिवस 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बॉम्बे के अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया गया और उस नारे की क्रियान्विति 9 अगस्त 1942 से होगी। इसीलिए पूरे भारत के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस पार्टी द्वारा 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन उस आजादी के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको सदा सुमन करके, उनको याद करके, उनके सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आजादी के आंदोलन में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया। आज ये भाजपा जो बड़ी बड़ी बातें करती है, महात्मा गांधी जी ने जो कांग्रेस के थे, आज उनके पास कुछ नहीं है। वो महात्मा गांधी जी का भी नाम लेती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी नाम लेती है, लेकिन उनको 9 अगस्त पे क्रांति दिवस पे उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी गोद, जिन माताओं की गोद सुनी हो गई, जिनकी बहनों से सिंदूर उजड़ गया, जिनके परिवार लोग उजड़ गए, उस भाजपा पार्टी को आज के दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि करना याद नहीं आता। ये कांग्रेस पार्टी है जो स्वतंत्रता सेनानियों को आज याद करती है। 8 अगस्त के बाद में 9 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों ने भारतवासियों से यह वायदा किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारी मदद करो, हम आपको आजादी देंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए, इसलिए महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में निर्णय लिया कि भारत अब अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। उस नारे के साथ में देश को आजाद कराया। आज भास्कर के अंदर एक न्यूज आई थी, उन महिलाओं को मैं नमन करता हूं, महिला शक्ति को, कि उस टाइम उस महिला का नाम शायद मिर्जा पता नहीं क्या लिखा हुआ था, कि उसके हस्बैंड सरकारी नौकरी में थे और वो सरकारी नौकरी में होते हुए अंग्रेजों के जासूस बन गए थे। उसके हस्बैंड अंग्रेजों के जासूस बन गए थे और उनको जिम्मा दिया गया था कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या की जाए। वो महिला सुभाष चंद्र जी बोस की उस आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई और उसको जब पता लगा कि मेरा हस्बैंड सुभाष चंद्र जी बोस की हत्या करने आ रहा है, तो उस महिला ने अपने हस्बैंड की हत्या कर दी। ऐसी महिलाएं थी जो आजादी के अंदर जिन्होंने काम किया, उन महिला शक्ति को भी मैं नमन करता हूं। आज आप इतनी संख्या में पधारे, आप सबका जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से अभिनंदन, हार्दिक आभार। और मेरा निवेदन कि चुनाव के बाद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित हो, चाहे अखबार से सूचना मिले, चाहे मैसेज के थ्रू सूचना मिले, आप सब लोग आके उन कार्यक्रमों में भाग ले। जय हिंद, धन्यवाद। आज किसान का दूध 40 रुपए बिक रहा है और रामदेव का मूत्र, जो उसका गौमूत्र है, वो 100 रुपए बिक रहा है। आज पानी की बोतल 20-30 रुपए की, 30 रुपए 40 रुपए की बिक रही है। दूध 40 रुपए, पानी की बोतल भी 40 रुपए। अरे दूध में कुछ ना कुछ तो डाला है उसने, लेकिन फिर भी उनकी मोर कम हो जाए। और अगर इस तरीके से ये किसान चुप करके बैठ जाते ना, और खेती पर अगर मोदी जी की मोर लग जाती तो आप देखते लोग भूखे मर जाते। और आप ये कहते हैं कि हम तो पैसे वाले हैं, हमारा क्या बिगड़ता। लेकिन ये आपकी भूल है, पैसे वालों को
जब किसी को खाना नहीं ना मिलता वो घसीट के ले जाते, आपको गला पकड़ के आपको बाहर ले जाते और आपको घोष लेते। आज आपके चैन तोड़, कोई स्कूटरी तोड़, ये लोग नहीं मिल रहे। क्यों है ये लोग? क्योंकि ये लोग भूखे मर रहे हैं, इनको रोजगार नहीं मिल रहा और ये सरकार की विफलता है। आबादी पर कोई कंट्रोल नहीं लगा रहे। इनके कुछ साधु हैं, कुछ लंडे लुच्चे इकट्ठे हो गए, वो कहते 10 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो। ये बोलने का अधिकार किसने दिया है? ये मोदी सरकार ने दिया है उनको। अरे आप अपनी माँ बहन को कहो 20 बच्चे पैदा करो, आप किसी औरत को कैसे कह सकते हो कि आप 10 बच्चे पैदा करो? और एक बाबा जी है, मैं उनका नाम तो भूल गया, काफी मशहूर है वो, बगेश्वर। हाँ, तो वो कहता है कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, माथे पर बिंदी नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, वो तो खाली प्लाट है, कोई मर्जी कब्जा कर लो। अरे तेरी बेटी है 15-20 साल की है, 15-16 साल की है, उसकी शादी नहीं हुई, उसके ये सब कुछ नहीं है, उस पर कोई अधिकार कर ले? कौन करने देगा तेरे को अधिकार? ऐसा लोग बोलने वालों को आप मुंह तोड़ो उनको आपको दोबारा क्रांति लानी पड़ेगी। पहले तो आपको भगत सिंह और जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बानी कर दी, उन्होंने आपको याद करा दिया अंग्रेजों से। अब हमारे देश को दोबारा आजाद कराना पड़ेगा मोदी और अमित शाह से, और उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। हमारे देश जब आजाद हुआ था 123 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, तकरीबन 80,000 लोगों को काले पानी की सजा हुई थी। एक दिन कोई जेल में रहने को मुंह छुपाते फिरता को कहता भी मेरी तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी नहीं, अच्छे काम के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो वो बदनामी नहीं है। अगर ये लोग, वो लोग उस वक्त ये देखते, हमारे भूपेंद्र चौधरी जी आज आए नहीं, मीना समाज की जरूरी मीटिंग थी, उन्होंने पहले ही टाइम दे रखा था, इसलिए वो नहीं आ पाए, वहां जाना भी जरूरी था। लेकिन वो कहते हैं कि मैं वो जेल देख के आया हूँ, काले पानी की जेल है जो पांडिचेरी में, तो वो कहता कि उसके अंदर तो मैं घुस ही नहीं पाया। चलो शरीर में भारी है, लेकिन फिर भी इतनी छोटी जगह है, और उस वक्त लोगों को इतना वो कोल्लू चलवाते थे आदमी से, इतना प्रताड़ित करते थे कि वहां से आदमी को झंडा नहीं आया। और बोलते हैं कि एक कोई खान साहब था, मैं नाम तो उसका भूल गया, जब जेल के अंदर कुछ तैयारियां होने लगी, ये कहते हैं कि मुसलमान तो अभी उनको सभी सलूट करो, तो उस खान साहब ने जैसे वो आया ना, वो उसने उसके पेट के अंदर काफी 3-4 बार वो छुरा घुसो दिया, और उसको उस वक्त इतने साधन थे नहीं, और वो वहीं पर अंग्रेज मर गया था कुछ दिन बाद। तो देखो वो काले पानी की सजा काट रहा था, फिर भी उसने अपनी कुर्बानी की, वहां पर उसको काले पानी की सजा दी, उसके बाद उसको गोली मारी गई, उसको फांसी दी गई, और वो हमारे देश के लिए शहीद हो गया। तो आज जो फ्रेकअप ये लोग हैं, ये कभी हिंदू मुसलमान का नाम लेते हैं, कभी किसी इससे बच के रहना है। हमें देश को अपने को आगे बढ़ाना है। ये बमलामा हमला होगा, जैसे ही हमारे देश के अंदर कोई चुनाव होने होते हैं, अब हरियाणा के अंदर देख लो, ये हो गया ना बजरंग दल और ये शिवसेना और ये सब कुछ, कोई मतलब नहीं है। एक जो नेता व्यापारी बन गए उसका कोई बहन भाई नहीं होता, उसको सिर्फ अपनी वोट दिखती है और उसको अपनी कुर्सी दिखती है। जैसे चुनाव होते हैं, ये कोई ना कोई ऐसा हिंदू मुसलमान का कर देते हैं दंगा, और लोग कहते हैं कि हमें हिंदू धर्म को खतरा है। हमारे देश की 85% जनता हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, पुलिस ऑफिसर सभी हिंदू, कलेक्टर एसपी हिंदू, फिर हिंदू को कैसे खतरा है? हम 85 अगर से 15 हैं, फिर भी खतरा है हमें। फिर अगर हमें खतरा है तो कोई खतरा हमें हिंदुओं को नहीं, खतरा बीजेपी सरकार को है। पुलवामा हमला है, उसकी 3 बार फाइल भेजी गई गृह मंत्री को कि हमें हवाई यात्रा की सुविधा दी जाए, क्योंकि यहाँ से गाड़ियों द्वारा नहीं जा सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान के नजदीक पड़ता है एरिया और यहाँ पर हमले की आशंका है। उससे पहले भी हवाई जहाज से लोग जाते थे, और उस हमले के बाद में भी हवाई यात्रा से ही फौजी वहां तक जाते हैं। लेकिन इन्होंने वो फैल को रोके रखा। डोभाल ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के रक्षा सलाहकार है, उसने, अमित शाह जो गृह मंत्री थे, गृह मंत्रालय को फैल भेजी जाती है, और मोदी जी उस फैल को आगे नहीं जाने दिया। आखिरकार जो चुनाव होना था, जिन जिन राज्यों के अंदर
उन्हीं राज्यों के 5-5, 7-7 आदमी उस बस के अंदर भेजे गए और उस बस पर बम से हमला किया गया और हमारे 40 जवान शहीद हुए। इनका क्या गया? पूछो उनसे जिनका बेटा मर गया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार क्रांति दिवस के रूप में आज कांग्रेस पार्टी मना रही है। इसमें हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को अपनी जान कुर्बान करके आज़ाद करवाया और उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के अंदर अपना अहम योगदान दिया। आज जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बुज़ुर्ग हैं, आज उनको हम सम्मानित करेंगे। उनको शॉल उड़ाकर उनका सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को अपना कीमती समय दिया है। अपनी जवानी से लेके बुढ़ापे तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। हम उनको भी आज सम्मानित कर रहे हैं और जो हमारे शहीद हुए हैं इस देश को याद करवाने के लिए, उनको भी आज हम यहाँ पर याद कर रहे हैं और उनके बारे में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका नाम हमेशा बना रहे और हमारे देश के अंदर एकता, भाईचारा और शांति बनी रहे और हमारा देश विकास करे, तरक्की करे। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज 9 अगस्त क्रांति दिवस पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, मोदी सरकार की फेल्योर, अशोक जी गहलोत द्वारा पिछले 4.5 साल में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों पर चर्चा और देश आज़ाद होने के बाद में नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के हुए, उनके कार्यों पे चर्चा करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमानगढ़ ज़िले के बहुत ही प्रबुद्ध लोगों ने उस पे संगोष्ठी के अंदर हमें मार्गदर्शन दिया। और इसके साथ ही जो हनुमानगढ़ ज़िले के 5 पुराने जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, जिन्होंने शुरू आज़ादी की लड़ाई से लेके आज तक उनके परिवार ने उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि उनका मान सम्मान करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों की भी प्रेरणा मिले और कांग्रेस जनों को भी उससे प्रेरणा मिले। तो उन 5 लोगों को हमने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से शाल उड़ाकर और श्रीफल देकर सम्मानित किया। आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ ने, हमारे सारे कांग्रेस के साथियों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उन वीर शहीदों को नमन किया जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के अंदर अपना बलिदान देकर इस देश का आज़ाद कराया। इसके साथ साथ कांग्रेस परिवार के उन लोगों को जिनका हनुमानगढ़ ज़िले की कांग्रेस में महत्वपूर्ण योगदान है, वो कांग्रेस परिवार के साथी जिनका परिवार और वो स्वयं रात दिन एक करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उनको भी सम्मानित किया। इस मौके पर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं रहा, इन्होंने अपनी उंगली तक नहीं कटाई, जबकि उस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों से लोहा लिया। उनकी शहीदी की वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद सांस ले पा रहे हैं। उसके लिए मैं वीर शहीदों को नमन करता हूँ।